हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में मैथ एक्सरसाइज 10.1 ये एक्सरसाइज है नई बुक में। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें नंबर होगा 12.1। इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं एक्सपोनेंट्स के ऊपर हैं। तो एक्सपोनेंट्स को लेकर मैंने 2 वीडियो बनाई थी, वो अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें पहले एक बार आप देख लें, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा, अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो आप एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे या जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दूंगा, बाकी आपने खुद प्रयास करना है। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। 1 का पार्ट 2। इसमें क्या करना है, ऊपर लिखा है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएट। ये वर्ड बना है वैल्यू से, मतलब हमने जो वहां पर एक्सपोनेंशियल नंबर्स दिए गए हैं उनकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, वैल्यू निकालनी उनकी। तो ये है -4 रेज़ टू -2। इसमें बेस है -4, उसकी पावर है -2। तो पिछले वीडियो मैंने आपको समझाया था कि अगर a रेज़ टू -m है तो ये होता है a रेज़ टू m के बराबर। a रेज़ टू m है वो a रेज़ टू -m के बराबर होता है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये -2 है तो 1/-4 × 2 कर देंगे। ये पॉजिटिव पावर थी, यहाँ पर हो जाएगी, ये नेगेटिव पावर थी, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, 1/-4 × -4, क्योंकि 2 है, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/16। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं आपको समझा देता हूं। पार्ट 3, 1/2 रेज़ टू -5। तो इसको आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम 1/-5 एंड 2/-5, क्योंकि ये पावर दोनों की है, न्यूमरेटर की भी है और डिनोमिनेटर की है। तो हमने न्यूमरेटर को अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया। अब 1 रेज़ टू -5 क्या होगा, ये वाला 1 रेज़ टू 1/5, और ये क्या होगा, 2 है, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2 रेज़ टू 5 एंड 1 रेज़ टू 5। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार करना है क्योंकि 5 है। 1 × 1 × 1 × 1 × 1। तो ये क्या होगा, 32/1 इज 32। तो हमने इसमें क्या किया कि न्यूमरेटर की पावर अलग कर दी, डिनोमिनेटर की अलग कर दी। इसकी भी पावर नेगेटिव है, इसकी भी नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले जाएंगे, इसकी पॉजिटिव करने के लिए इसको ऊपर ले आएंगे। 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे। और दूसरा मेथड मैंने आपको समझाया था, समझा देता हूं। a रेज़ टू b -5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, b रेज़ टू 5 × 5। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। वही हम जहां पे ऐसे पहुंचे थे, तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है
ये तो 2⁵ एंड 1⁵, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूं ये मेथड ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। जैसे a⁻⁻m b⁻⁻m, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि पावर सेम है, बेसिस अलग है, तो हमने पावर्स को कंबाइन करके एक फ्रैक्शन बना दिया। और इसका क्या होता है, a⁻⁻m क्या होता है, 1/a⁻m इसका, और इसका क्या होगा b⁻m/1, क्योंकि नेगेटिव पावर यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में पॉजिटिव हो जाएगा। b⁻m a⁻m = b/a⁻m। तो आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं इसको, ये स्टेप करने के बजाय। ये एक किस्म का मेथड है। तो कोई फ्रैक्शन है, उसकी पावर माइनस में है, तो आप फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल ढूंढिए, उसकी पावर लगा दीजिए पॉजिटिव। जैसे 3/4 - 2, इसका क्या होगा 4/3⁻²। इसका रेसिप्रोकल ये है, पावर जो है पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो ये मैंने आपको पार्ट 3 का थोड़ा अच्छे से अलग से समझा दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस रिजल्ट इन पावर नोटेशन, मतलब हमने वैल्यू नहीं ढूंढनी है, पावर नोटेशन देना है और पावर में पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसका पार्ट 1 कर लेते हैं। -4⁵5 डिवाइडेड बाई -4⁸8। अभी देखिए बेसिस दोनों के सेम है, डिवाइड हो रहा है। जब बेसिस सेम हो और दो एक्सपोनेंट्स डिवाइड हो रहे हो तो उनके पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसका क्या होगा -4⁵5 - 8, इसमें से इसकी पावर घटा देंगे तो ये क्या बनेगा -4⁻⁻3। लेकिन हमने इसको एक्सप्रेस करनी है, पावर होनी चाहिए पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है, तो उसकी पावर पॉजिटिव कैसी होगी -1/4⁻3। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखना बेटर है, आप ऐसे लिखिए इसको -4, जैसे a⁻m = 1/a⁻m, उसी फॉर्मूला से कर देंगे ये। इनफैक्ट आप लिख भी सकते हैं इसका यहाँ पे साइड में a⁻m - m = 1/a⁻m। ये इसका आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने ये फॉर्मूला यूज किया है। तो ये इसका आंसर है, पावर पॉजिटिव है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। आपको इसकी वैल्यू नहीं ढूंढनी है, इसकी वैल्यू ढूंढोगे तो उसकी वैल्यू आएगी -64, ये इसकी वैल्यू है। लेकिन आपको वैल्यू नहीं ढूंढनी है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है और पावर जो है पॉजिटिव है। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है पर इसमें पावर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए ऐसे आंसर देना है आपने। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर देता हूं उसका आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूं। फाइव में क्या है 2⁻³ इंटू -7⁻³ ठीक है, ये ब्रैकेट में नहीं शो किया तो हम भी ब्रैकेट में नहीं शो करते, अननेसेसरी आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2⁻³ इंटू -7⁻³
तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है, लेकिन पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अभी आपको हमने बताया था कि अगर a⁻m है और b⁻m है, दोनों की पावर सेम है, बेसिस अलग हैं, तो इसको क्या करते हैं, ab⁻m। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो पावर सेम है, बेसिस अलग हैं, 2 × -7⁻³ तो ये क्या हो जाएगा, -14⁻³ तो ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर है, पर इसमें पावर जो है नेगेटिव है। तो पॉजिटिव का क्या मतलब है, 1/-14⁻³ तो ये पावर इसकी पॉजिटिव हो गई। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दिया यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाकी पार्ट जो है खुद अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो अभी हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में भी मैं एक पार्ट आपको कर दूंगा, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करिए। 3 का मैं कर देता हूं आपको पार्ट 2। 2⁻⁻1 × 4⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 2⁻²। ठीक है, तो 2⁻⁻1 क्या होता है, 1/2। ये क्या होगा, 1/4। और इसको हमने डिवाइड करना है 1/2⁻²। इसकी पावर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, माइनस में लिखना पड़ता है, प्लस में लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये समझ आ रहा है आपको मैंने कैसे किया, वही फॉर्मूला है, a⁻m = a⁻m, 2⁻1 = 1/2⁻1। तो 2⁻1 क्या मतलब होता है, 2 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4। 2⁻2 क्या होता है, 4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4/1। हम डिवीजन के क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं, और हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके रेसिप्रोकल से। इसका रेसिप्रोकल होगा 1/4 का होगा 4/1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 1/2। ये इसका आंसर होगा। 3 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, 1/2। ठीक है, चलिए इसका एक और पार्ट में करके आपको समझा देता हूं, पार्ट 5। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देंगे, उसके बाद में बाकी क्वेश्चंस हम अलग वीडियो में करेंगे। तो 3 का पार्ट 5 है, -2/3⁻²⁻²। पहले इसकी पावर है -2, फिर है पावर 2। तो अभी आपको मैंने बता रखा था a⁻m⁻n का मतलब होता है a⁻m × n। जब एक बेस की पावर उसकी फिर एक पावर होती है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2/3, तो हम क्या करेंगे, -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। -2/3 का ये हो जाएगा -4। तो अभी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -3/2, उसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। चूंकि ये नेगेटिव पावर है, इसका रेसिप्रोकल की पावर पॉजिटिव कर देंगे। तो ये क्या होगा, -3 × -3 × -3 × -3, 4 बार करना पड़ेगा।
जब भी दो सिंबल हो तो आपको ब्रैकेट कर देना चाहिए, ठीक है। नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या होगा, 3 3 9 तीसरा 81, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये 4 नेगेटिव्स हैं, 1 2 3 4। जब नेगेटिव नंबर्स इवन हो, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर पॉजिटिव होता है, आंसर पॉजिटिव होता है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 81/16 ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हाँ भी हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक कुछ पार्ट्स कर लिए हैं, तो बाकी क्वेश्चन जो है अलग वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, और जो मैंने क्वेश्चन हल नहीं किए उन्हें आप खुद अटेम्प्ट करें। और किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। तो मेरी इस वीडियो को अब लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।